प्रिय साथियों नमस्कार। साथियों मैं आपका थोड़ा सा टाइम लूंगा और इस वीडियो के थ्रू कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लेकर जो तमाम तरह के आपके सवाल हैं, कंफ्यूजन है, वो पूरी तरह से क्लीन करने का काम करूंगा। इस वीडियो का टाइटल है कौन सा सर्टिफिकेट वैलिड है। इसकी कंप्लीट लिस्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूं और कंप्यूटर सर्टिफिकेट की चिंता होगी दूर। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भाई कंप्यूटर सर्टिफिकेट की चिंता ही क्यों है, ठीक है, और कौन कौन से बैंकिंग एग्जाम्स हैं जिसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो आपके तमाम तरह के सवाल, आपके क्वेश्चन होंगे कि सर मेरे पास तो RSCIT का कंप्यूटर सर्टिफिकेट है राजस्थान का, कोई मध्य प्रदेश वाला है, किसी के पास DCA है, किसी के पास ADCA है, क्या ये मान्य होंगे? कंप्यूटर सर्टिफिकेट की बात ये निकली कहाँ से और क्या है इसका सॉल्यूशन? तो आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, इत्मीनान से देखना, सारी चीजें क्लीन होंगी। चलिए मैं बढ़ता हूं आगे। तो मैं थोड़ा बेसिक जानकारी दे देता हूं। IBPS क्लर्क 2026 का नोटिफिकेशन आया था 1 अगस्त 2026 को। 11,403 इसमें वैकेंसी है। 1 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। उम्र 20 साल मिनिमम, मैक्सिमम है 28 साल। 20 से 28 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। प्री होगा, मेंस होगा, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, आपकी बैंक में नौकरी लग जाएगी। प्री क्वालिफाइंग है। 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। इंग्लिश के 30 सवाल 30 नंबर 20 मिनट, क्वांट के 35 सवाल 35 नंबर 20 मिनट, रीजनिंग के 35 सवाल 35 नंबर 20 मिनट। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के लिए 60 मिनट का समय है। नेगेटिव मार्किंग है? हाँ बिल्कुल है, नेगेटिव मार्किंग है। सेक्शनल टाइमिंग यानी हर सेक्शन को एक निश्चित समय में करना है, पूरा करना है, और हर सेक्शन में पास होना भी जरूरी है, यानी हर सेक्शन की इंटरनल कट ऑफ भी है और ओवरऑल आपको कट ऑफ करना है। फिर आप मेंस में पहुंचोगे। प्री के नंबर कहीं नहीं जुड़ेंगे, प्री बस आपने दे दिया, आप पास हो गए, मेंस में आ गए। मेंस में GA के 40 सवाल 50 नंबर, इंग्लिश के 40 सवाल 40 नंबर, रीजनिंग के 40 सवाल 60 नंबर, क्वांट के 40 सवाल 50 नंबर। टोटल 160 क्वेश्चन 200 नंबर के लिए। समय है 2 घंटे 5 मिनट का समय रहेगा। 5 मिनट एक्स्ट्रा है, पिछली बार 2 घंटे का समय था, इस बार 2 घंटा 5 मिनट कर दिया, क्योंकि क्वांट में 35 सवाल थे, इस बार 40 कर दिए। क्या सेक्शनल कट ऑफ होती है? हाँ, मेंस में सेक्शनल कट ऑफ होती है और आपको GA, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट को सॉल्व करने के लिए समय भी दिया जाता है निश्चित, यानी सेक्शनल कट ऑफ भी है, सेक्शनल टाइमिंग भी है। आप सेक्शनल जो टाइमिंग है वो मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है। आप जो हमने वीडियो की है, एक नोटिफिकेशन वीडियो, उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। क्योंकि ये वीडियो कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लेकर है तो यहाँ मैं ब्रीफली आपको चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मेंस के आपको हर सेक्शन को सॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम होता है, ठीक है। जैसे मैथ के सवाल है 40-50 नंबर के लिए, तो उन्हें सॉल्व करने का एक निश्चित समय मिलेगा, वैसे ही रीजनिंग का। साथियों प्रीलिम्स होगा 10-11 अक्टूबर को, मेंस होगा 27 दिसंबर को, प्रोविजनल अलॉटमेंट होगी मार्च में। मार्च से आपको ये ज्वाइनिंग देना शुरू कर देंगे। अगर आप जनरल, OBC, EWS कैटेगरी से हैं तो 850 रुपए देने पड़ेंगे आपको। SC ST PWD से है तो 175 रुपए आपको देने होंगे फॉर्म भरने के दौरान। ये एप्लीकेशन फी है, ठीक है। 1 अगस्त से 21 अगस्त, एज लिमिट 20 से 28 साल, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, प्री टू मेंस है। प्री होगा 10-11 अक्टूबर, मेंस होगा 27 दिसंबर। और अगर फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है तो फिर आप उसको ठीक भी कर सकते हो, उस एरर को। 2 दिन का समय मिलेगा, 21 तारीख के बाद, वो कोई से भी 2 दिन हो सकते हैं। अगर आप IBPS क्लर्क एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो इन 11 बैंकों में से किसी भी एक बैंक में आपको क्लर्क का पद मिलेगा। 11,403 में से एक पद आपको मिलेगा जो इन 11 बैंक में से किसी एक बैंक में से होगा। साथियों जब हमने नोटिफिकेशन को डीपली ऑब्जर्व किया तो हमने पाया कि इसने कहा है कि भाई आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और आगे ये कहते हैं कि आपका ग्रेजुएशन फॉर्म भरने तक यानी 21 अगस्त तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप मान लो मिजोरम से और आपने उत्तर प्रदेश के लिए अप्लाई कर दिया, क्योंकि पूरे देश में सबसे ज्यादा वैकेंसी यूपी में ही है, स्टेट वाइज वैकेंसी आती है, तो आपको मिजोरम वाले व्यक्ति को हिंदी पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना आना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की लोकल लैंग्वेज हिंदी है, उर्दू है। तो हिंदी लैंग्वेज अगर वो चुनते हैं तो वो उसका एक टेस्ट देना पड़ेगा उनको। ये साबित करना होगा कि वो उत्तर प्रदेश में जॉब कर सकते हैं, और क्योंकि उत्तर प्रदेश एक हिंदी भाषी राज्य है तो यहाँ पर आने वाला जो भी उनका कस्टमर होगा, ग्राहक होगा, वो हिंदी बोलेगा, तो आपको उसकी भाषा समझ में आनी चाहिए, भले ही आप देश के किसी भी कोने से हो। अगर आपने हिंदी भाषा को, सिर्फ हिंदी ही नहीं, अब उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आपने कर्नाटक के लिए अप्लाई कर दिया, तो आपको कन्नड़ भाषा पढ़नी, लिखनी, बोलनी, समझनी आनी चाहिए। तो या तो आपने 10th-12th में कन्नड़ भाषा पढ़ी हो, नहीं तो आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपने वो टेस्ट पास कर लिया तो आपका LLPT क्वालिफाई होकर बैंक में ज्वाइनिंग हो जाएगी।
देखो कंप्यूटर लिटरेसी की बात करते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ही स्क्रीनशॉट है। ये कहते हैं ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम इज मीनडेटरी। मीनडेटरी का मतलब है कि भाई कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, कोई इसमें कंसेशन नहीं है, कोई इसमें बार्गेनिंग नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाई है, इसी वीडियो सेक्शन में आप देख सकते हैं। वहां पर आईबीपीएस कलर का फॉर्म भरते हुए मैंने स्टेप बाय स्टेप दिखाया है, लाइव आपके सामने मैंने फॉर्म भरा है पूरे को, और आप उसमें चेक कर सकते हैं कि जब मैं कंप्यूटर सर्टिफिकेट में यस और नो पे नो कर रहा हूं तो वो लिख कर दे रहा है कि इट शुड बी यस, ये यस ही होना चाहिए, आप नो नहीं कर सकते, मीनडेटरी है, डिजायरेबल नहीं है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास कंप्यूटर डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं है तो 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में कभी तो आपने कंप्यूटर का कोई सब्जेक्ट पढ़ा होगा, कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट पढ़ा होगा, कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज अ सब्जेक्ट पढ़ा होगा, तो वो आप साबित करें, वो दिखाएं आप मार्कशीट में कि देखो साहब मेरे पे कंप्यूटर का कोई डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट तो एक्स्ट्रा नहीं है, मैंने तो सिंपल बीएससी की है मैथमेटिक्स में, कोई मेरे पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है, बट मैंने 10th में कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है सर, ये मेरे मार्कशीट में मेंशन है, तो भी चल जाएगा, तो भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कहीं कोई प्रॉब्लम वहां पर नहीं आएगी। ठीक है, तो यही बात इन्होंने लिखी है जो मैंने भी आपको आसान भाषा में बता दी। अब यहां पर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि बहुत सारे मेरे प्यारे भाई बहन छोटे छोटे ऐसे हैं जो बच्चे उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं, हिंदी मीडियम से उन्होंने पढ़ाई की है अपनी, है ना, और उनके पास कोई कंप्यूटर डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी नहीं है, बिल्कुल अभी अभी ग्रेजुएशन करके निकले हैं, 10th 12th में भी उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, एज ए कंप्यूटर नॉट एज अ सब्जेक्ट रहे हैं वो, उनके पास ग्रेजुएशन में भी कोई कंप्यूटर का सब्जेक्ट नहीं है, तो क्या वो फॉर्म ना भरे? क्या 11,403 वैकेंसी में से एक पद उसे मिल सकता है, लेकिन चूंकि उस पर कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है इसलिए वो फॉर्म भी ना भरे और वो पद भी उसे ना मिले? तो ये तो कहीं ना कहीं आपको भी बड़ा कष्ट देगी ये बात, और हमें भी बहुत कष्ट दे रही थी। तो हमने आपके लिए एक समाधान खोजा है, एक ऐसा समाधान कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो एक प्रॉब्लम आपके सामने है वो हमेशा के लिए इस वीडियो के थ्रू खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब मैं उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे आता हूं। देखो, एक बार मैं फिर बता दूं, आपके पास अगर कोई सेपरेट कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो हाई स्कूल, ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कंप्यूटर का अगर किया है आपने, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन में कहीं कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है, काम चल जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं? कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बहुत कॉमन सब्जेक्ट है, हर जगह पढ़ाया जाता है। तो अगर नहीं पढ़ा आपने, पांचों सब्जेक्ट में से कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, कोई कंप्यूटर का डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ठीक है, कैसे लेंगे उस पर भी आऊंगा। अच्छा जी, कौन कौन, अगर आप में से बहुत सारे साथी मेरे ऐसे भी होंगे जिनके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट अभी होगा पर उनका डाउट ये है कि सर क्या मेरा कंप्यूटर सर्टिफिकेट वैलिड है? तो देखो, अगर आपके पास डॉइक का CCC सर्टिफिकेट है, जिसको कहते हैं कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ये NIELIT देता है, डॉइक कहते हैं इसको, हाईली रिकमेंडेड। अगर आपके पास डॉइक CCC सर्टिफिकेट है, ये तो भाई बेस्ट है, इससे बेस्ट तो कोई है ही नहीं। इसे तो भारत का जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो प्रोवाइड करती है। अगर आपके पास डॉइक CCC नहीं है, OAB लेवल है IT या कंप्यूटर कोर्स में NIELIT का, तो ये भी पूरी तरीके से एलिजिबल है। अगर आपके पास BCC या ACC सर्टिफिकेट है, यानी बेसिक कंप्यूटर कोर्स एंड अवेयरनेस इन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, NIELIT का, तो ये भी वैलिड है। अगर आपके पास DCA है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी का या प्राइवेट इंस्टीट्यूट का, प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो वैलिड हो, तो ये चल जाएगा। अगर आपके पास ADC का सर्टिफिकेट है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये भी चल जाएगा। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, ये भी चल जाएगा। स्टेट लेवल IT का कोई सर्टिफिकेट है, जैसे RSCIT राजस्थान का है, CPCT MP का है, MSCIT महाराष्ट्र का है, चल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके पास ITI कंप्यूटर ट्रेड सर्टिफिकेट है, कोपा कंप्यूटर ऑपरेशन एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ये भी चल जाएगा। NCVT SCBST देते हैं इसको। अगर आपके पास बेसिक कंप्यूटर IT का कोई सर्टिफिकेट है, MS ऑफिस, डेटा एंट्री और कंप्यूटर फंडामेंटल, किसी भी रिकॉग्नाइज प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, जरूरी नहीं है गवर्नमेंट हो, अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट या कोई प्राइवेट फर्म कंपनी दे रही है जो रिकॉग्नाइज्ड है, तो भी चल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा साथियों, अब कुछ हो सकता है इसमें से कुछ रह गए हो, तो मैंने यहाँ पर दोबारा से और ऐड कर दिया है, कोई रह ना जाए।
अगर आपके पास, दोबारा एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, CCC है, BCC है, 8CC है, O लेवल है, A लेवल है, PGDC है, DC है, ADC है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, BC है, MCA, BSc कंप्यूटर साइंस, BTech, BE, एनी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कंप्यूटर डिप्लोमा, यानी इनमें से कोई भी आपके पास डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है, इनमें से कोई भी आपके पास डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप प्रीलिम्स पर फोकस करो और जब फॉर्म भरो तो उसमें लिख दो यस है मेरे पास, और जब प्री क्वालिफाई कर लोगे, मेंस पास कर लोगे, और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसे आप दिखा देना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखना, सर्टिफिकेट 21 अगस्त से पहले का होना चाहिए, उस पर तारीख लिखी हो कि भाई वो 21 अगस्त से पहले का है। ऐसा ना हो कि सर डॉइक CCC का तो मैं बनवा लूंगा, 1 महीने बाद का बनवा लूंगा, नहीं, 21 अगस्त से पहले की उस पर डेट होनी चाहिए कि आपने 21 अगस्त से पहले कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास है। साथियों, अब मैं आगे बढ़ता हूं। मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है, आपने 10th 12th ग्रेजुएशन कहीं भी कोई कंप्यूटर का कोर्स भी नहीं किया है, आप बिल्कुल कंप्यूटर से अनजान हो, तो रोजगार विद अंकित आपका परिवार आपके लिए, मेरे प्यारे बच्चों, एक वर्किंग कंप्यूटर नॉलेज सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने जा रहा है। एक सर्टिफिकेशन कोर्स हम आपको देने जा रहे हैं। ये कोर्स 500 रुपए का है, लेकिन आप लोगों के लिए 40% का डिस्काउंट करके 299 रुपए में दे रहे हैं। मैं सच बताऊं ना, हमें ये कॉस्ट भी ज्यादा ही लग रही है, वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, ये कॉस्ट भी हमें ज्यादा ही लग रही है, क्योंकि भाई फॉर्म भरने में भी इतने महंगा तो फॉर्म है, 850 रुपए का जनरल OBC कैटेगरी के लिए, ठीक है, तो वो भी बच्चे को देना है, फिर एक कोर्स भी लेगा वो प्रॉपर पढ़ाई करने के लिए, फिर ये सर्टिफिकेट भी। लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हमें ये सर्टिफिकेट ही 290 रुपए का पड़ रहा है, तो हम इसको, अब 290 तो रेट क्या ही रखेंगे, तो इसको 299 कर दिया। तो RWA ये सर्टिफिकेट पूरे इंटरनेट पर जितने भी, बहुत लोग दे रहे हैं कंप्यूटर सर्टिफिकेट, अकेला RWA नहीं दे रहा है, बहुत सारे लोग बैंक की तैयारी करने वाले दे रहे हैं, लेकिन सबका 450 रुपया, किसी का 1000 रुपया, किसी का 500 रुपया, किसी का 600 रुपया, जिस हिसाब से जिसका बिजनेस मॉडल है वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। हमें बिजनेस नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये बच्चे की मजबूरी है ना, मजबूरी में आप बिजनेस नहीं कर सकते। तो हम जितने का हमें ये सर्टिफिकेट मिला है, जितने का ये सर्टिफिकेट मिला है, उतने में ही ये सर्टिफिकेट हम आपको दे रहे हैं। हमने एक गवर्नमेंट एजेंसी है, उससे कांटेक्ट किया है, वो हमें सप्लाई करेगी इन कंप्यूटर सर्टिफिकेट का। मैं बाकायदा उसका नाम भी दिखाऊंगा, उसकी वेबसाइट भी दिखाऊंगा, और प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको कि ये मान्य है कि मान्य नहीं है। कल को आप कहते हैं कि सर कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपने दिया था, हो सकता है आपके मन में डाउट हो, होना भी चाहिए कि सर आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट दे रहे हैं, इसकी क्या गारंटी है कि वो वैलिड होगा, इनवैलिड भी हो सकता है। हम कैसे चेक करें वैलिड है? तो बाकायदा उस संस्था ने इस बात के लिए वेबसाइट बनाई है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट मिलेगा, उस पर सर्टिफिकेशन नंबर होगा, आप वेबसाइट पे जाएं, सर्टिफिकेशन नंबर को डालें और वो सर्टिफिकेट आपका आपके सामने आ जाएगा। NASSCOM से सर्टिफाइड ISO वेबसाइट है, ISO फर्म है, ISO कंपनी है, ठीक है, तो सर्टिफाइड है। और अच्छा एक बात और बता दूं, ये जितने भी लोग, मैं नाम तो किसी का लूंगा नहीं, है ना, जितने भी लोग ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट दे रहे हैं, 99% लोग उसी से कंप्यूटर सर्टिफिकेट ले रहे हैं, 99%। और अब से नहीं ले रहे, सालों से ले रहे हैं, और उस कंप्यूटर सर्टिफिकेट को जो सालों से बच्चे ले रहे हैं, उसको लगाकर वो नौकरी कर रहे हैं, और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि एक नंबर लीगल काम है ये, ठीक है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट देंगे, बाकायदा हम आपको पढ़ाएंगे, क्लासेस देंगे, ठीक है, और कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको 21 तारीख से पहले का देंगे, 21 अगस्त से पहले का। कंप्यूटर सर्टिफिकेट पे जो डेट होगी ना, वो 21 अगस्त से पहले होगी। आप फॉर्म भरो और वो पूछे कि क्या आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है, तो आप कह दो यस सर हमारे पास कंप्यूटर नॉलेज है, यस कर दो। फिर आराम से प्री का एग्जाम दो, क्वालिफाई करो, मेंस का एग्जाम पास करो, LLPT अगर जरूरत है तो दो, नहीं है, उत्तर प्रदेश में फॉर्म भर दिया आपने, उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा है, 10th में हिंदी पढ़ी है, तो कोई जरूरत नहीं LLPT की। प्रोविजनल अलॉटमेंट के टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और ये जो हम आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट देंगे, इसको दिखा देना, तुरंत आपका काम हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चीजें बहुत सिंपल है। मैं देखता हूं बच्चों में बहुत पैनिक है, वो तमाम कमेंट्स कर रहे हैं। इस वीडियो के बाद भी अगर आपका कमेंट आ रहा है, तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो दोबारा देखनी चाहिए, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूं, सारे डाउट, ठीक है।
तो ये सर्टिफिकेट आपको 300 रुपए का पड़ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और मैं आपको बता दूं, और अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि सर सर्टिफिकेट जो आप दोगे इसको हम कैसे जोड़ सकते हैं सर्टिफिकेशन कोर्स के साथ। तो आपको ना रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी पड़ेगी। गूगल में प्ले स्टोर होता है, उस पर जाना, रोजगार विद अंकित सर्च करना, उसमें सबसे ऊपर जाना बेटा, इधर बैंकिंग RWA बैंकिंग वाई रोजगार विद अंकित सिलेक्ट करना, ये ऊपर है ना, इसे सिलेक्ट करना। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट कर लोगे तो उससे क्या हो जाएगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ऊपर ना ऐसे एक बटन सा बना होगा, यूं ड्रॉप डाउन मेन्यू कहते हैं इसको। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो RWA के जितने भी चैनल है उन सबकी लिस्ट आ जाएगी। तो उसमें आप बैंकिंग वाई रोजगार विद अंकित सेलेक्ट कर लेना। उससे क्या होगा कि जो आप खोजना चाहते हो ना वो आप डायरेक्ट वहां पे पहुंच जाओगे। नहीं तो RWA के तो भाई इतने सारे चैनल है, RWA तो एक बहुत बड़ा एम्पायर है, तो आप खोजते ही रह जाओगे। फिर आपकी वो शिकायत आती है कि सर हमें मिला नहीं, हम ऐप पर गए थे हमें मिला ही नहीं कंप्यूटर सर्टिफिकेशन, कहाँ कोर्स है। इसलिए मैंने आपको बताया कि सबसे ऊपर वाले इस पे ना क्लिक करना बेटा, ऐसे इस पे सारे चैनल आ जाएंगे। बैंकिंग वाई रोजगार विद अंकित सिलेक्ट करना, पेड क्लासेस में जाना, जैसे इस पे सिलेक्ट करोगे पेड क्लासेस एक ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करना, बाई नाउ पे जाना, ठीक है। और बाई नाउ पे जाने के बाद ये कूपन कोड हमने हटवा दिया है ना, अब आपको ये सीधे 300 रुपए का ही दिखेगा, कूपन कोड की जरूरत नहीं है आपको, और ये आपको 300 रुपए का मिलेगा। आप ऑनलाइन पे कर देना, आप इनरोल हो जाओगे, सिंपल। सर इनरोल होने के बाद क्या होगा, इनरोल होने के बाद आपके बीच में आएंगे हमारे प्यारे शिवम सर। आप जानते हैं भाई, देखो मैं इनके बारे में क्या बताऊं, बहुत ही जाना पहचाना नामी फैकल्टी हैं, वन ऑफ द बेस्ट कंप्यूटर फैकल्टी इन इंडिया, ठीक है, शिवम गुप्ता सर। आप देखो, अगर RWA से जुड़े हैं और सिर्फ बैंकिंग के लिए जुड़े हैं तो शायद आप सर के बारे में अभी ना जानते हो, क्योंकि फिलहाल प्रियंका मैम पढ़ा रही है, लेकिन सर का बैंकिंग में 2024-2025 सर ने ही पढ़ाया है। इसके अलावा तमाम जितने भी RWA पर रोजगार विद अंकित पर कंप्यूटर के जितने भी कोर्सेज होते हैं, क्लासेस होती है, सर अकेले सिंगल हैंडेड हैंडल करते हैं, है ना। तो सर की स्किल सेट का आप अंदाजा इस बात से लगा लो कि डॉयक CCC की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है शिवम गुप्ता सर की, उस पर ही लाखों में व्यूज है। तो बहुत अच्छे टॉप फैकल्टी हैं। तो शिवम गुप्ता सर स्वयं आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें एक क्लास इंट्रोडक्शन की लेंगे, आपको पूरा समझाएंगे अच्छी तरीके से। एक क्लास विंडोज की लेंगे, MS वर्ड की 4 क्लास, क्योंकि उन्हें वर्किंग कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए ना, आपके पास वर्किंग कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, है ना, थ्योरेटिकल नहीं चाहिए उनको। तो वर्किंग में तो फिर MS वर्ड MS एक्सेल की 4 क्लास देंगे, इसमें बहुत काम होता है बैंक में। पावर पॉइंट की 3 क्लास देंगे, ईमेल की 2 क्लास देंगे, टोटल 15 क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा जी गुरुजी, आपकी सब बात समझ में आ गई। अब ये बताओ कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो हमें दोगे वो कैसा दिखेगा। देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूं, ऐसा दिखेगा कंप्यूटर सर्टिफिकेट। टेक एविएटर्स नाम की एक कंपनी है जिसके साथ रोजगार विद अंकित ने टाई अप किया है, और यहां पर सर्टिफिकेट नंबर होगा बेटा। यहां पर आप इस सर्टिफिकेट नंबर को कॉपी कर लेना, और कॉपी करके ये ऑफिशियल वेबसाइट है टेक एविएटर्स की, आप इसमें डाल देना इस सर्टिफिकेट नंबर को, फाइंड माई सर्टिफिकेट कर देना, तुरंत आपका सर्टिफिकेट आपके सामने बनकर आ जाएगा। मैं आपको बता दूं ISO 9001 2015 सर्टिफाइड कंपनी है टेक एविएटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, सर्टिफाइड कंपनी है, नेस्कॉम से सर्टिफाइड है। 100% इसका सर्टिफिकेट आपके लिए काम करेगा, 100%, ठीक है। जितने भी लोग हैं सब इसी से लेते हैं, है ना, सालों साल से ले रहे हैं, बढ़िया काम कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हमें आपका नाम चाहिए होगा जब आप इनरोल हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कि सर इनरोल अगर हम हो गए तो आप कैसे हमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करोगे, तो इसका भी जवाब है। देखो आप जब इनरोल हो जाओगे ना, तब एक गूगल फॉर्म मैं आपसे भरवाऊंगा, उसमें आपसे मैं 3 जानकारी लूंगा सिर्फ। आप अपना नाम बताना, फादर का नाम बताना, नाम और फादर का नाम, अपना नाम तो बताओगे भाई आपके नाम से बनाना है, यहाँ आपके पिताजी का नाम आ जाएगा। अगर कोई हमारी बहन है तो वो अपने पति का नाम या हस्बैंड का नाम बता सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। वाइफ ऑफ, ये डॉटर ऑफ या सन ऑफ, तो अपने पिताजी का नाम या जो हस्बैंड का नाम है आप वो बता सकते हैं। और इस तरीके से ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, बाकायदा इसमें सब मेंशन कर देंगे ये कितना आपने स्कोर किया, ठीक है, सब कुछ। ये जो सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा ये ईमेल के थ्रू दिया जाएगा, ईमेल के थ्रू, ठीक है। तो आपसे ईमेल आईडी भी ली जाएगी, तो वो गूगल, जब आप इनरोल हो जाओगे ना तो उसके बाद हम लोग आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। पहले आप इसमें 9-10 तारीख तक सारे लोग रजिस्टर्ड हो जाओ इसमें, और जब 10 तारीख तक रजिस्टर्ड हो जाओगे और जैसे ही आप जाओगे तो उसमें एक वीडियो मिलेगी, एक वीडियो मैं बना दूंगा और उस वीडियो में लिंक डाल दूंगा गूगल फॉर्म का। गूगल फॉर्म पर आप क्लिक करोगे, नाम, फादर का नाम
और अपना ईमेल आईडी दोगे, ठीक है, हम कंफर्म कर लेंगे कि भाई आप हमारे स्टूडेंट हो, ऐसा तो नहीं कोई फर्जी हो जाए, है ना, फर्जीवाड़ा भी हो जाता है समटाइम्स। तो फिर हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे। क्रॉस वेरीफाई करने के बाद जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट होगा आपके नाम से बनवा के आपके पिताजी के नाम को जोड़ते हुए आपकी ईमेल आईडी के माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे। जैसे DOIC देता है, सेम वही प्रोसीजर रखेंगे, ठीक है। उसमें यह भी दिक्कत नहीं है कि भाई हमने, आप सोचो पार्सल कर दिया, आपको पार्सल आया 21 तारीख के बाद, है ना, तो वो भी एक दिक्कत है, सर मिला ही नहीं हमको। तो ईमेल के थ्रू डाल देंगे, तुरंत मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो आप बता देना, कॉल करके बता देना, दोबारा डाल देंगे, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छी तरीके से एक मोटे पेपर पे आप प्रिंट करा लेना, लेमिनेट करा लेना, काम खत्म। कंप्यूटर सर्टिफिकेट पे जो तारीख होगी, जो डेट होगी, वो डेट 21 अगस्त से पहले की होगी, ठीक है। अब साथियों ये आपका कंफर्मेशन का भी हो गया। अब मैं आपको बता देता हूं, देखो हम आपके लिए IBPS क्लर्क भर्ती का एक बैच लेकर आए, है ना। तो इसमें मैं बता दूं कि अगर जैसे मैंने कंप्यूटर सर्टिफिकेट बता दिया, अगर आप चाह रहे हो कि सर हम तो ढंग से पूरा ही करना चाह रहे हैं, आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी आपने करा दिया यहाँ और हमें बैच भी दे दो, क्योंकि कंप्यूटर सर्टिफिकेट की कॉस्ट है 300 रुपये, 300 रुपये इसकी कॉस्ट है ना। लेकिन अगर आप बैच के साथ कंप्यूटर सर्टिफिकेट लेते हो, क्योंकि बैच की कॉस्ट है 800 रुपये, जो बैच हम लेकर आए बेटा आपके लिए, ये 800 रुपये का है। पिछले साल भी यही कॉस्ट थी, इस बार भी यही कॉस्ट है, हमने प्राइस बढ़ाया नहीं है। और 800 ये बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट है। आप जानते हो कि RWA मिनिमम कॉस्ट के लिए जाना जाता है ना, क्योंकि हमारे पास मध्यम वर्गीय और गरीब जो समाज है उससे बच्चे आते हैं, बहुत आस और उम्मीद से आते हैं, पूरी दुनिया को देखने के बाद कि हाँ भाई अब RWA की तरफ चलो। तो उस तरह के हमारा जो बच्चा है ना, वो बहुत भरोसे और विश्वास के साथ आता है RWA पे। तो हम प्राइस बढ़ा नहीं सकते, आप खुद देख लो बेटा। मैं, क्योंकि बैंक के जो बैचेस होते हैं ना, वो 1000 से कम कोई बैच नहीं होता, 2-2 हजार, 2,500 रुपए के बैचेस होते हैं। और ऐसी दुनिया में हम आपको 800 रुपए का बैच दे रहे हैं। और कंप्यूटर सर्टिफिकेट के लिए सिर्फ वैसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट मैंने आपको बताया 300 रुपए का है, लेकिन अगर आप बैच के साथ लोगे मेरे प्यारे बच्चों तो 200 रुपए का, 100 रुपए का उसमें और कंसेशन कर दिया। तो फिर आपको ये 1000 रुपये इस तरीके से पे करने पड़ेंगे। 999 रुपया है इसमें, ये पे करना पड़ेगा। 4 अगस्त से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, 10 अगस्त तक आप जो है इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। 10 अगस्त के बाद भी कर सकते हो, लेकिन 10 अगस्त तक आप कर लो, क्योंकि 10 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। क्लासेस में टॉप एक्सपीरियंस फैकल्टी, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, हैंड रिटन नोट्स, PDF, वर्कशीट, मॉक टेस्ट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ये आपको मिलेगा। बैच से कैसे जुड़ सकते हो, सेम प्रक्रिया है, रोजगार विद अंकित, बैंकिंग वाई रोजगार विद अंकित सिलेक्ट करना और इससे पेड क्लासेस में जाना, बाई कोर्सेज पे जाना, और 999 रुपए का आप इसमें पेमेंट कर सकते हो। कोई कूपन कोड नहीं लगेगा इसमें 1000 वाले में। अब आप कहोगे सर हमें तो सिर्फ बैच चाहिए, हमारे पास तो पहले से सर्टिफिकेट है, RSCIT का है, DCA का है, DOIC का है, तो हमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बैच चाहिए। तो उन बच्चों के लिए लक्ष्य 3.0 बैच है, ठीक है। और ये बैच आपको 800 रुपए में मिल जाएगा। IBPS 20 कोड यूज कर लेना। 4 अगस्त से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, 10 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट होंगी। और ठीक है भैया, और मैं इसमें बता देता हूं कि बैच को परचेस करने के लिए वही बैंकिंग वाई रोजगार विद अंकित यहां से सिलेक्ट करना, पेड क्लासेस पे जाना, बाई नाउ पे जाना, IBPS 20 कैपिटल में IBPS 20 कोड यूज करके, और आपको ये बैच 799 रुपए का मिल जाएगा। अब मैं आपको बता दूंगा कि भाई क्लासेस जो इसमें चलेंगी ना, वो चलेंगी 10 तारीख से, 10 अगस्त से इसमें क्लासेस चलेंगी। सबसे पहली क्लास दोपहर 1 बजे होगी क्वांट की, वो मैं खुद लूंगा, है ना, क्वांट बाई शोभित सर। कब होगी क्लास? 1 बजे से होगी। उसके बाद जो अगली क्लास होगी 2 बजे, वो इंग्लिश की होगी। और इंग्लिश की जो क्लास लेंगे वो हमारे अतुल सर लेंगे। बैंकिंग फाउंडेशन बैच में सर ने 110 क्लासेस से ज़्यादा लिया है, काफ़ी ज़बरदस्त कंटेंट सर देते हैं इंग्लिश में। 4 PM पर रीजनिंग बाय संदीप सर, ठीक है। तो रीजनिंग की क्लास होगी संदीप सर के द्वारा। और साथियों 5 बजे क्लास रहेगी आपकी GA की, GA बाई चंदन सर। अच्छा मैं एक बात और बता दूं, ये बैच बेटा प्री टू मेंस है, इसलिए प्री के तीनों सब्जेक्ट के साथ साथ मेंस के GA को भी हमने शामिल किया है। कंप्लीट बैच है ये, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है ना, ये इन सभी एग्जाम्स में काम आएगा, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, है ना। फिर ये जो मैंने आपके सामने इमेज लगाई है, इमेज एक्चुअली ये बताती है कि 30 जनवरी तक कितने एग्जाम्स आपके लगे हुए हैं, डेट वाइज डाल दिया।
वो भी एग्जाम जिनके भी नोटिफिकेशन भी नहीं आए हैं, तो नोटिफिकेशन अगर आता है तो क्या प्रीलिम्स की तारीख हो सकती है वो तक डाल दिया इसमें। ठीक है, तो अभी IBPS PO प्रीलिम्स का 22-23 अगस्त में पेपर है, NICL असिस्टेंट फेज 1 का 27 अगस्त। आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। तो भाई अगले 30 जनवरी तक ना 15 एग्जाम्स आपके लगे हुए हैं। तो इसमें ग्रामीण बैंक हो गया, SBI हो गया और NICL हो गया, इन सब में ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपका काम कर जाएगा। बैंक और इंश्योरेंस के किसी भी एग्जाम में अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा जाता है तो ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट वहां काम कर जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इतना ही इंफॉर्मेशन के साथ आपके बीच आया था। थैंक यू, जय हिंद।